अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैंने कहा कि पहले स्टार्ट ही मैं करूं क्योंकि हमारा टॉपिक सारा प्रॉपर्टी के ऊपर है। इस अपार्टमेंट से स्टार्ट करूं। ये अपार्टमेंट बैलिक दुज़ू में ही वाक़ है और काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट था ये। वन ऑफ माय फेवरेट था ये अपार्टमेंट और ये बड़ा भी था थोड़ा सा और अच्छी लोकेशन पे था। इसकी प्राइस लगभग 220 और 240 के दरमियान थी। आगे भी आप लोग अपार्टमेंट्स देखेंगे, लेकिन मैंने कहा शुरुआत इससे करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स? काफ़ी दिन से हमारा आमना सामना नहीं हुआ। कुछ तबीयत मेरी जो है वो नासाज चल रही थी, अभी भी थोड़ा सा फ्लू वगैरह है। इस चक्कर में मैं कोई वीडियो अपनी बना नहीं रहा था और ये यूट्यूब पे आ नहीं रही थी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही बेसिकली इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं ये प्रॉपर्टी के हवाले से बना रहा हूँ। बहुत से लोग मुझसे सवाल कर रहे थे जब मैं तुर्की में था तब भी, और जब मैं यहाँ आ गया हूँ तब भी, कि वहाँ पर प्रॉपर्टी की क्या कीमतें हैं, किस कीमत तक का 1+1 बेडरूम मिल जाता है और किस कीमत का 2+1 का जो अपार्टमेंट है वो मिल जाता है। तो जाहिर सी बात है, ये बताना तो एग्जैक्टली मुश्किल है कि कितने का 2+1 है, कितने का 1+1 है। उसकी वजह ये है कि काफ़ी एरियाज हैं वहाँ पर, जैसे यहाँ क्लिफ्टन है, डिफेंस है। इसी तरह वहाँ पर भी बहुत से एरियाज हैं जो जिनकी मुख्तलिफ रेट्स हैं। लेकिन मैंने वहाँ पर जो मैंने देखा वो ये देखा कि अगर एक जैसे हम मिसाल ले लेते हैं क्लिफ्टन की, अगर क्लिफ्टन में एक जगह पर रेट ऊपर चल रहा है तो दूसरी जगह पर रेट नीचे है। इसी तरीके से वहाँ पर भी है कि वहाँ पर बहुत से एरियाज हैं जो कोई भी बुरा एरिया नहीं है, एरिया सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें लोकेशन मैटर कर रही होती है कि किस लोकेशन के पास है, तो उस लोकेशन पे किस प्राइस का बेसिकली जो अपार्टमेंट है मौजूद, ये लोकेशन बहुत मैटर करती है। ये चीज बहुत मैटर करती है कि जो आपका अपार्टमेंट है, जो प्रोजेक्ट है, जो भी है, वो बस स्टॉप जो है उनका उससे कितना दूर है, कितना करीब है। ये चीजें बहुत मैटर करती है। मेन आगे पीछे बाजार कितने हैं, बाजार इन द सेंस की शॉप्स वगैरह जो होती है जिसमें ज़रूरियात जिंदगी की सारी चीजें मुयसर होती हैं, जैसे सुपरमार्केट है, रेस्टोरेंट्स हैं, हेयर ड्रेसर्स हैं। तो जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो आसपास मिल रही है, नहीं मिल रही, तो उसके बाद वहाँ पर फ्लैट की कीमत डिसाइड होती है। एक फ्लैट जो आपने भी देखा होगा, जो मैंने आप लोगों को एक दिखाया है, ये वेस्ट साइड इस्तांबुल का फ्लैट है, जो वीडियो चलने से पहले ही आपने एक इसकी क्लिप देखी है 1.5 मिनट की। तो ये वेस्ट साइड इस्तांबुल एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर जो बैलिक दुज़ू में मौजूद है। इस्तांबुल के अंदर बैलिक दुज़ू, पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बैलिक दुज़ू है इस्तांबुल से थोड़ा सा बाहर जाके नहीं, इन द सेंस है तो वो इस्तांबुल के अंदर ही, इस्तांबुल की टेरिटरी में ही शुमार होता है, लेकिन वो दूर है तकरीबन। जैसे आप मिसाल ले लें कि 25 to 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप ये टैक्सिम स्क्वायर और ओल्ड टाउन सिटी सेंटर से, अगर आप उसको, वो सिटी सेंटर अपना तस्वुर करते हैं बेसिकली ये टैक्सिम स्क्वायर और ओल्ड टाउन एरिया वगैरह को, तो उनसे ये जो टूरिस्ट इलाके हैं बेसिकली उनसे ये 25 to 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा, एक तो ये बात हो गई जो मैंने आप लोगों को बताई। अब दूसरा हम ये समझा देते हैं कि बैलिक दुज़ू बेसिकली क्या है और मैं इस पे इतना क्यों फोकस करता हूँ। एसएमई और जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर है बैलिक दुज़ू, और ये ऐसा नहीं है कि अगर वो ये 25-30 किलोमीटर दूर है टैक्सिम स्क्वायर से तो कि बिल्कुल गुंजा, मतलब इधर कुछ भी नहीं है और बिल्कुल सुनसान है, फलाना नहीं। ये अपना ही इधर इसका एक सिटी सेंटर है। यहाँ पर वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल जो इस्तांबुल का है, मरमरा पार्क, वो यहाँ पर मौजूद है बैलिक दुज़ू में, और यहाँ पर तरह तरह की चीजें और मॉल्स और ये सब चीजें मौजूद हैं। तो ये बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर हम सिटी सेंटर से या कोई भी सिटी सेंटर से दूर जाके इन एरियाज में अपार्टमेंट लेता है तो उसको वहां पर कोई चीज मिलेगी नहीं। वहां सब चीजें
अवेलेबल है बिल्कुल सिटी सेंटर की ही तरह। लेकिन ये उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो सिटी सेंटर में जॉब करते हैं और उनको अगर आना जाना है तो उनके लिए ये है कि 45 मिनट्स से लेके और 1 घंटे तक की ये ट्रैवलिंग है। अगर वो मेट्रो वगैरह यूज कर रहे हैं, अपनी गाड़ी यूज करते हैं तो इससे ज्यादा है। अच्छा, अब मैं आपको फर्क बताता हूँ कि क्या है। अगर हम जैसे मैंने जो अभी अपार्टमेंट आपको शुरू में दिखाया, ये एक अपार्टमेंट है। इस अपार्टमेंट की कॉस्ट तकरीबन 220-230 के दरमियान है पाकिस्तानी। अब शायद थोड़ी सी और बढ़ गई हो, जब मैं गया था और मैंने चेक की थी तो 220 और 230 के दरमियान थी। ये अपार्टमेंट बिल्कुल इसके जो E5 का हाईवे है जो यूरोपियन को भी टच कर रहा है, यूरोपियन बॉर्डर को भी, और इस्तांबुल सिटी सेंटर भी टच कर रहा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये अपार्टमेंट महंगा है। 2+1 अपार्टमेंट था ये, 122 स्क्वायर मीटर का जो था अपार्टमेंट था ये। तो ये महंगा है इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है। वरना इतने ही बड़े अपार्टमेंट आपको 5 लाख लीरा में भी मिल जाएंगे, 4 लाख लीरा में भी मिल जाएंगे, 7 लाख लीरा में भी मिल जाएंगे, डिपेंड्स। अब हम आ जाते हैं कि व्हाई नॉट शिशली, एशियन साइड, कदीपुआए और इन जगहों पे क्यों नहीं लेते। इन जगहों पे क्या है कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट और लग्जरी अपार्टमेंट में रहने का शौक है तो ये साइड हो गई बैलेक्यूजो और ऐसे वाली। यहाँ पर आपको लग्जरी भी सब कुछ मिलेगा, स्विमिंग पूल्स मिलेंगे। जैसे इस अपार्टमेंट में 4 स्विमिंग पूल थे और बहुत सी सारी चीजें थी, फैसिलिटीज थी, जिम था, सुहाना था, तो स्पा था। तो ये चीजें लेने अगर आप शिशली में जाएंगे, अगर आप शिशली है कहाँ, ये टैक्सी बिल्कुल सिटी सेंटर के बिल्कुल साथ, ये इनके महंगे तरीन एरिया है। अगर आप यही चीज लेने शिशली जाएंगे, बेस्टिकास जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पहली बात तो ये यहाँ पर इतनी जगह नहीं है कि इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए। अगर फिर भी इक्का दुक्का आपको कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर इस तरह के नजर भी आएंगे तो यही चीज जो $1,00,000-1,25,00,000 की बैलेक्यूजो साइड पे मिल रही है, एसएनवी साइड पे मिल रही है, यही चीज आपको कम से कम $4,00,000, 3.5, 4 लाख, 5 लाख, $10,00,000 तक की भी होती है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, अगर हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो मैं प्रेफर करूंगा कि फिर आप लोग जो है, अगर आप लोगों की गुंजाइश अच्छी है तो आप लोग जाइए सिटी सेंटर के आसपास। वहां पर क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं, आपको मंथली बेसिस पे भी रेंट पे लोग ले लेते हैं, 10 दिन के लिए भी ले लेते हैं और बड़ा हैंडसम किस्म का उसका रेंट आपको पे करते हैं। क्योंकि वो 10-12 दिन के लिए भी अगर ले रहे होते हैं तो उनको होटल से वो सस्ता ही पड़ रहा होता है, तो एक हैंडसम अमाउंट आपको मिल जाती है। तो मेरी प्रेफरेंस है कि अगर आपको आपकी अच्छी गुंजाइश है तो आपको अगर कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप सिटी सेंटर की साइड पे लें। लेकिन अगर आपको रहना है वहां पर, आप सेट होने जा रहे हैं फैमिली के साथ, तो ये अच्छी जगह है। एसएनवी डिस्ट्रिक्ट जो है या बैलेक्यूजो बहुत अच्छी जगह पर है। यहाँ पर फॉरेनर्स ज्यादा हैं, फैमिलीज रह रही हैं, अच्छी फैमिलीज रह रही हैं, और अपार्टमेंट्स जो है वो अच्छी कीमत पे आपको मिल जाएंगे। सारे जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो रीजनेबल प्राइस पे मौजूद हैं। अच्छा, ये मैं अभी आपको एक आध वीडियो और दिखाता हूँ जो मैं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो प्रॉपर्टी का कि वहाँ पर किस तरह के अपार्टमेंट किस रेट के हैं। तो वो वीडियो देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये सब जो है अपार्टमेंट जो है 2 करोड़, 1.5 करोड़ और इसके दरमियान है। 1 करोड़ 50 लाख से 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान है। अच्छा, ये जो आप अपार्टमेंट देख रहे हैं ना, ये तकरीबन पाकिस्तानी 2 करोड़ 20 लाख के दरमियान कुछ बनता है। और ये मॉडल अपार्टमेंट है, फर्निश्ड था, ये मॉडल अपार्टमेंट है। ये भी, इसमें बुकिंग भी हो रही है इस प्रोजेक्ट में जो मैं गया था। ये अच्छा बड़ा अपार्टमेंट था और काफ़ी साफ़ सुथरा था और लोकेशन भी सही थी बस। लेकिन अपार्टमेंट अंदर से और जो इसकी जो प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग वगैरह, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। स्विमिंग पूल्स वगैरह और ये सब चीज़ें सब मौजूद थी उधर। तो ये एक फास्ट लुक देखें आप इस चीज़ का, ये इस अपार्टमेंट का। इस तरह के अपार्टमेंट आपको 220 और 230 और इसके दरमियान मिलने चाहिए। कहते तो ज़्यादा हैं लेकिन मिल जाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का मॉडल है। ये जो आपने देखा ना अभी, इसके आगे छोटा सा आपको ग्रीन एरिया भी मिलेगा। तो ये अपार्टमेंट है फ़िलहाल। एक तो आपने शुरू में देखा जो मैंने दिखाया, और एक ये था। और ये सारे अपार्टमेंट जो हैं ये सूटेबल फॉर सिटीजनशिप हैं।
अच्छा, वहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं जिसको मुझे भी फेस करना पड़ा, और अब तक जो मैंने जितनी भी नॉलेज गेन करी है इन सब चीज़ों से वो ये की है कि एक तो बहुत से स्टेट एजेंट आप लोगों को ये बोलेंगे कि आप जो हो रीसेल अपार्टमेंट मत लो, रीसेल अपार्टमेंट इट्स नॉट फॉर द सिटीजनशिप, ये सुटेबल नहीं है सिटीजनशिप के लिए। बहुत से लोग आप लोगों को ये बात बोलेंगे, लेकिन ऐसा जो मैंने अब तक अपना होमवर्क किया है उसमें ऐसा मुझे कहीं नज़र नहीं आया। इवन तो आप इनकी साइट पे चले जाएं, टर्किश गवर्नमेंट की जो साइट है उस पे चले जाइए। सिटीजनशिप का जो मैंने आपको बताया था अभी, जो हमारी बात हो रही थी कि सिटीजनशिप, बहुत से लोग कहते हैं कि रीसेल अपार्टमेंट जो है वो सिटीजनशिप के लिए नहीं होते। तो जो मैंने अपना होमवर्क किया उसके मुताबिक ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर उनकी किसी साइट पे ये मेंशन नहीं है कि आप किसी टर्किश से ही लोगे तो आपको नेशनलिटी मिलेगी। वहाँ पर ये लिखा है यू हैव टू स्पेंड $250,000 फॉर द सिटीजनशिप। वहाँ पर कहीं नहीं लिखा कि ये सिटीजनशिप जो है आपको किसी पाकिस्तानी से लोगे या किससे लोगे। फिर भी लोग एहतियात ये बरसते हैं कि कोई सिटी जो टर्किश नेशनली हो उससे ये अपार्टमेंट परचेज किया जाए ताकि उनको बाद में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। अच्छा, बहुत चीज़ों पे मुझे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर हम ऐसा कर लें कि $1 लाख का अपार्टमेंट ख़रीद के उसको हम पेपर्स में कोई $1,30,000 का, नहीं, तो मैं बिल्कुल आप लोगों को ये चीज़ रेकमेंड नहीं करूँगा, ऐसा ना करिएगा। क्योंकि इन लोगों की जो एक्सपर्टी रिपोर्ट्स बनती हैं उसमें जो वैल्यूएशन करने आते हैं लोग, वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं और वो आपकी नेशनलिटी कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई आप में से या किसी ने भी कोई चीज़ करने की सोच रहा है तो इस पर मत जाए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है वहाँ पर इस मामले में। और आप एक प्रॉपर्टी खरीद के भी टीआरसी, अपना जो टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड है, वो खैर प्रॉपर्टी आप ना भी खरीदें तो भी आपको मिल जाता है, लेकिन आप प्रॉपर्टी की बेस पे भी उसको ले सकते हैं, वो मिल जाता है आपको। तो फिर आपको वीज़े के अंदर इशू नहीं होता कि बार बार आप पाकिस्तान से जाएँ आएँ, किसी भी मुल्क से आए जाएँ तो आपको वीज़ा लगवाना पड़े। उसका जो टाइम होता है वो 2 से 3 महीने का होता है। वो कार्ड आ जाता है, वो एक किबलिक कार्ड कहलाता है। उस किबलिक कार्ड के थ्रू आप अपनी इंश्योरेंस करा सकते हैं, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन वो किबलिक कार्ड आपका हर चीज़ से जुड़ा हुआ है। जब तक आपके पास वो किबलिक कार्ड ना हो, आप अपनी फैमिली को वहाँ पर ना मूव कराएं, क्योंकि यूटिलिटी बिल्स, आपके इंटरनेट बिल्स, मतलब एवरीथिंग वो उस चीज़ से जुड़ी हुई है। वो आएगा तो आप अपना सब कुछ कर सकते हैं, अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप मतलब उसके यहाँ के हमारे जो बड़े नाम है ज़ियाउद्दीन और साउथ सिटी हॉस्पिटल से भी उसको आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस मौजूद ना हो तो अब तो हम एक तो ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि बड़ी ब्रीफली बताई कि प्रॉपर्टी की कीमतें क्या हैं क्या नहीं है। और अच्छा, एक बड़ी अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर यह है कि आप जाते हैं किसी भी रियल एस्टेट एजेंट के पास, तो या फिर आप यहाँ से उनको हायर करते हैं कि हम आएंगे और हम आपके थ्रू प्रॉपर्टी देखेंगे, तो वो लोग बड़ी कोई लैविश गाड़ी में आपको, वो मैं गाड़ी भी आपको दिखाऊंगा, तो बड़ी कोई लैविश किस्म की गाड़ी भेजते हैं, मर्सिडीज गाड़ी भेजेंगे और आपको उससे इंस्पायर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि देखें हम तो बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, फलाना है ढिमकाना है। लेकिन ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं भी होता। ये सिर्फ ये बहुत से रेंट करके लोग आ जाते हैं गाड़ी पे, वो आपको पूरा दिन घुमाएंगे, प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। तो आप जब भी कोई प्रॉपर्टी लें, आप पहले कम से कम 10 से 12 लोगों से उसको मशवरा लें, उसके रेट्स लें, उसके बाद जाके उस पर जाएं। वहाँ पर एक मसला ये है कि रीसेल अपार्टमेंट क्या है बेसिकली, व्हाट इज रीसेल अपार्टमेंट। रीसेल अपार्टमेंट मिसाल के तौर पे यहाँ पर कोई बुकिंग हो रही होती है पाकिस्तान में, तो आप बुकिंग में कोई फ्लैट ख़रीद लेते हैं और फ्लैट ख़रीद के वो आप उसके जो डेवलपर होता है, डेवलपर से वो हट के दूसरे ओनर के नाम पे आ जाता है और फिर वो रीसेल हो रहा होता है। एक तो ये है कि डेवलपर से किसी ने ले लिया और उसने उसको ब्रांड न्यू रखा और उसको यूज़ नहीं किया, तो ये रीसेल ब्रांड न्यू अपार्टमेंट कहलाता है। और एक ये हो जाता है कि एक आपने डेवलपर से परचेज कर लिया और आप उसमें रहने भी शुरू कर दिया और उसको रेंट पे भी चढ़ा दिया और फिर आप किसी को भेज दें, तो ये यूज्ड रीसेल अपार्टमेंट कहला जाता है। तो इनकी कीमतों में भी फ़र्क है। वहाँ पर जो रीसेल अपार्टमेंट्स हैं वो हैं कम कीमत के और जो ब्रांड न्यू अपार्टमेंट्स हैं वो हैं थोड़े महंगे। तो मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप लोग रीसेल अपार्टमेंट पे जाएं। क्यों? क्योंकि जब रीसेल अपार्टमेंट, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट फर्ज करें आप खरीदते हैं, जो डेवलपर से डायरेक्टली लेते हैं आप,
जाहिर सी बात है, आप जब वो लेंगे और जब अपने नाम पे कराएंगे तो आप जब फिर उसको बेचने जाएंगे कभी भी तो वो रीसेल ही हो जाएगा। बेहतर यही है कि आप लोग रीसेल अपार्टमेंट ही ढूंढें सॉरी, और रीसेल अपार्टमेंट ही उसको रीसेल अपार्टमेंट को ही परचेज करें। किसी टर्किश, कोशिश ये करें कि कोई टर्किश सिटीजन हो या फिर लोकल टर्किश बंदे से ही उसको परचेज करें, और ताकि कल को आपको बेचना भी हो तो उसकी जो वैल्यू है वो इतनी कम ना हो। फिलहाल तो वहाँ पर अप्रिसिएशन का ज़्यादा चांस है, डिप्रिसिएशन होना मुझे नहीं लगता कि 2023 तक तो मुझे लगता है कि वहाँ पर प्रॉपर्टी काफ़ी बूस्ट कर जाएगी, क्योंकि उनकी इकॉनमी भी इस वक्त बहुत कम हुई हुई है। फर्ज करें हम कोई 20-22 लीरा के हिसाब से वहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं और कल को वो लीरा ही 10-12 रुपये ऊपर बढ़ जाता है तो आपके करोड़ 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ लीरा के बढ़ने से, जो यहाँ की करेंसी बढ़ रही है उसी से आप लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन ये डिसीजन आप लोगों का है कि आप लोग भी इस पे अच्छी तरीके से स्टडी करें कि जिसको जो प्रॉपर्टी लेने में वहाँ पर इंटरेस्ट रखता है और उसको वहाँ पर प्रॉपर्टी लेनी है तो वो अपना भी एक होमवर्क पूरा कंप्लीट करे कि वो वहाँ की क्या सिचुएशन है आगे की। जो मुझे लगता है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को। और अब क्या रह जाता है, अब हम इस पे आ जाते हैं कि जो भी लोग वहाँ पर अच्छा वहाँ, हाँ सॉरी, ये एक पॉइंट बड़ा अहम पॉइंट है जो रह गया। वहाँ पर लोग कहते हैं कि हम आपको रीसेल अपार्टमेंट दे रहे हैं पर इसको 18% लेस में आपकी टापू डीड में लिखा जाएगा या 6% लेस टापू डीड। तो ऐसे ना जाइएगा कि उनको ये बोलिएगा कि जो भी ले रहा हो कोशिश करें ये करें कि वो जो एक्चुअल अमाउंट आप परचेज कर रहे हैं वही आपके डॉक्यूमेंट पे आए। वो लोग टैक्स बचाने के चक्कर में, जैसे पाकिस्तान में भी ऐसा होता है कि उस पर 18% लेस लिखवा देते हैं। बायर को उस वक्त पता नहीं होता, जब वो देखता है उसकी टापू डीड बन जाती है वो बोलता है यार ये तो अपार्टमेंट इतने का था और मेरे इतने में लिया। उससे ये होगा कि फर्ज करें आप $1,00,000 का अपार्टमेंट ले रहे हो, उस पर उसने 10% अगर कम लिखवा दी उसकी वैल्यू तो वो $10,000 सीधे सीधे कम हो गए। और अगर आप सिटीजनशिप की तरफ जा रहे हैं तो जो $2.5 लाख आपने पूरे करने हैं उसमें आपके $10,000 कम हो गए, फिर आप $2.5 को नहीं 260 270 की तरफ जाएंगे। तो वहां पर ये चीज बहुत है कि प्रॉपर्टी की कीमत जो है वो लेस लिखवाते हैं। ऐसे अपार्टमेंट्स की तरफ जाइए। यूजुअली स्टेट एजेंट जब भी आप लोगों को रेफर कर रहे होते हैं कि ब्रांड न्यू अपार्टमेंट खरीदें, तो ब्रांड न्यू अपार्टमेंट में ऐसा नहीं होता ज़्यादातर, लेकिन बहुत सी जगहों पे होता है। तो ये एक बड़ा पॉइंट है कि ये आप लोग इसको पॉइंट को नोट करें और इसमें आप लोग रीसेल अपार्टमेंट में जब जाएं तो वो प्रॉपर्टी की वैल्यू अपनी लेस करके ना लिखवाएं, थोड़ा सा टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि वो आगे जाके जो लोग सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत लेस करके लिखी गई होगी। अब वही मैंने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि स्टेट एजेंट आते हैं, वहाँ आपको पूरा दिन घुमाते हैं और उसके बाद वो बड़ी लेविश गाड़ी में आपको घुमाएंगे, लेविश लंच करवाएंगे, डिनर करवाएंगे। तो इन सब चीज़ों को भी आप इन सब चीज़ों से इम्प्रेस ना होइएगा, क्योंकि ये उनकी एक इन्वेस्टमेंट है एक दिन की जो वो आप पे करते हैं, जिसका वो कम से कम 50-50 हज़ार लीरा, लाख लीरा ऊपर बता रहे होते हैं आपको। हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन टर्की में भी है चिटर बहुत ज़्यादा है। मतलब समझे आप पाकिस्तान से ही टर्की जा रहे हैं तो आप लोगों की और उनकी मेंटालिटी एक ही है, हम सब की मेंटालिटी। और बल्कि टर्किश तो एक ही वो खत्ते पे बैठे हैं, उनको पता है यहाँ फॉरेनर्स आ रहे हैं और इनको कुछ नहीं पता, तो इनको मैक्सिमम चूना लगाया जाए। तो इन सब चीज़ों से, इस तरह के स्कैम से आप लोग बचें। और मेरे साथ भी एक छोटा सा मसला हुआ था, वो मैं आप लोगों को खैर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अभी तक वो मैं चाह नहीं रहा कि मैं उनका नाम लूं अपनी वीडियो में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मसला मेरा बेहतर हो जाएगा, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी भी एजेंसी का। लेकिन बहरहाल जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है मैं आप लोगों को वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं जो ज़रूरी है आप लोगों को पहले पता करना। अभी आप लोग ने मेरी ज़्यादातर वीडियोस देखी होंगी कि मैं ऑफिस में ही बैठा हूँ। लोग यूजुअली यूट्यूबर्स बड़ा टर्की घुमा रहे होते हैं, लोग उससे थोड़ा सा खुश हो रहे होते हैं कि यार ये एक माहौल मिल रहा है। मेरा अभी मकसद बेसिकली किसी को घुमाना नहीं है, टर्की दिखाना नहीं है। टर्की तो लोग वैसे ही बहुत वीडियोस में घूम रहे होंगे, जाके घूम के आ गए होंगे। मेरा मकसद ये है कि जो लोग वहाँ पर मूव होना चाहते हैं और ऑफ कोर्स जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उनको बेहतर जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो उनको बेहतर इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाई जाए, ताकि वो किसी भी तरीके के स्कैम में या किसी भी तरीके की चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, मतलब उसमें चीज़ में आए ना।
अच्छा, अब हम इस वीडियो को ज़रा ख़त्म करते हुए समेटते हुए चलते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे व्यूअर्स को इतनी लंबी चौड़ी वीडियोस पसंद नहीं आती, क्योंकि मेरा बेसिकली अभी सिर्फ मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जो भी मेरे पास नॉलेज है वो फ़िलहाल प्रोवाइड करूँ आप लोगों को, और आप लोगों को मेरी नॉलेज से कोई चीज़ का फ़ायदा हो। लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं हो रही है, सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग सही तरीके से, चैनल लाइक नहीं हो रहा। मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो इसके अंदर। मेरी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें आप लोग TRC कार्ड, जो कार्ड वहाँ पर कैसे मिलता है, यहाँ की वीज़े की फ़ीस और फलाना ढिमकाना, जो भी है वीज़े के प्रोसेस जो भी हैं वहाँ पर, और वहाँ जाके जो वर्क परमिट अगर किसी को लेना है या कोई जॉब करनी है वो कैसे होगा, ये सब चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह ताला आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा, जाते जाते ये अपार्टमेंट आप लोग देखते जाएं। ये अपार्टमेंट ओपन किचन अपार्टमेंट है, और ये सेम क्या कहते हैं, ग्राउंड जो लास्ट दिखाया था वैसे ही वो मॉडल अपार्टमेंट था, लेकिन ये प्रोजेक्ट अलग है। ये ग्राउंड जो आप लोग देख रहे हैं ग्रीनरी, ये इस अपार्टमेंट के साथ ही है। ये एक बॉर्डर से लेके दूसरे बॉर्डर तक ये जो वीडियो मूव हो रही है। और ये ओपन किचन अपार्टमेंट है, थोड़ा छोटा अपार्टमेंट था, 102 आई गेस स्क्वायर मीटर इस तरह ही कुछ था ये, लेकिन ये ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट में था, ब्रांड न्यू अपार्टमेंट है। और ये भी बहुत अच्छा अपार्टमेंट था, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं इसकी वीडियो। तो जाते जाते ये अपार्टमेंट भी आप लोग देखते जाएं। इसके मुतालिक, इन अपार्टमेंट्स के मुतालिक आप लोगों को जो भी क्वेरीज चाहिए वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को रेफ़र भी कर दूंगा इनके जो मेन स्टेट एजेंट्स हैं जो दिलाते हैं। बहरहाल ये एक अपार्टमेंट था, ये भी बेलिक दुज़ू में ही वाक़ है। इस वक्त आज हमने सारे अपार्टमेंट्स आपको बेलिक दुज़ू के ही दिखाए हैं।